हाँ जी। प्रमेयत्व गुण की चर्चा चल रही है हमारी, मतलब प्रारंभ हुई है अभी। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है क्योंकि ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है। अब किसी न किसी ज्ञान, है ना, यहाँ क्या लिखा है? जिस शक्ति के कारण, ऐसी शक्ति जिसके कारण द्रव्य, कौन सा द्रव्य? प्रत्येक द्रव्य, क्योंकि सभी सामान्य गुण है ना, सब में पाया जाएगा, तो प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य अवश्य हो। अब किसी न किसी का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो ज्ञान कितने होते हैं? पांच होते हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनः, परे, केवल। हाँ, जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए। पांच प्रकार के ज्ञान है, तो ये इन पांचों में से किसी भी ज्ञान का विषय अवश्य होगा, द्रव्य। ठीक है। अब मतलब ऐसी शक्ति, वह शक्ति किस में है? जानने में आने वाले में शक्ति है, या जो जानने वाला है उसकी शक्ति की बात कर रहे हैं, या जो जानने में आ रहा है उसकी शक्ति की बात कर रहे हैं? तो यहां पर दोनों की शक्ति की बात चल रही है। जो जानने में आ रहा है पदार्थ, उसमें भी प्रमेयत्व गुण है। जो जान रहा है उसमें भी प्रमेयत्व गुण है। क्योंकि जगत में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें प्रमेयत्व गुण ना हो। सभी में यह शक्ति है कि वह किसी के ज्ञान में आएगा अवश्य। ठीक है। अब जैसे हम कोई कार्य छुप कर रहे हैं, है ना, जैसे बच्चे हैं छोटे, तो वो क्या करते हैं? हम भी जब छोटे थे बचपन में क्या करते थे? फ्रिज खोला, उसमें जो रसगुल्ला का बाउल रखा था वो निकाला, चुपचाप से एक रसगुल्ला गड़प किया और फ्रिज बंद करके मुंह साफ करके आ गए, किसी को पता नहीं चला। मन में ये रहा कि अच्छा चलो, मैंने चुपचाप से रसगुल्ला खा लिया, आज तो किसी को पता नहीं चला। है ना, बचपन से सब ऐसे करते आ रहे हैं, बच्चे सब ऐसे ही करते हैं। रसगुल्ला, किसी को जो पसंद है, चॉकलेट, जो भी लगा लेना। तो उसमें क्या हुआ कि नहीं, घर वालों ने नहीं देखा, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, किसी ने भी नहीं देखा मुझे। पर हुआ क्या? ऐसा संभव था क्या कि नहीं, भले कोई भी नहीं देख रहा हो, केवल ज्ञानी तो देख ही रहे हैं ना। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो आ ही जाता है। भले ही वो मति ज्ञान में ना आए, श्रुत ज्ञान में ना आए, अवधि ज्ञान में ना आए, मन परे ज्ञान में ना आए, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो अवश्य आ ही जाएगा। ठीक है। और और किसके ज्ञान में आ रहा था? रसगुल्ला खाया छुपकर, तो किस किस ज्ञान में आया भाई? पांच ज्ञान में से किस ज्ञान में आया? हम्म। कौन बता सकता है? हाँ, सुलेखा जी बोलो। मतिज्ञान सुत ज्ञान में भी आया कि मैंने खाया है ना। तुम्हें मत ज्ञान सुत ज्ञान है तो मुझे भी आया कि वेरी, मैंने खाया है। मति ज्ञान में भी आ गया, क्योंकि वो स्वयं ने भी तो जाना, स्वयं भी तो है जानने वाला, उसके पास भी तो ज्ञान है स्वयं के पास। तो एक मति ज्ञान में भी आ गया और केवल ज्ञान में भी आ गया, दोनों ज्ञान में आ गया। अब कोई कोई ऐसी चीज, समझ लीजिए हमने अभी जो चौथा अध्याय पढ़ा था, उसमें हमने स्वयं मध्य लोक का वर्णन पढ़ा था, पांचवें अध्याय में। तो स्वयंभू रमण समुद्र, कौन सा समुद्र है? वो सबसे अंतिम समुद्र। वहां मनुष्य तो जा ही नहीं सकते, है ना, असंख्यातवा समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, वहां मनुष्य जा ही नहीं सकते। उस स्वयंभू रमण समुद्र में बिल्कुल कोने में एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, उसको तो कोई नहीं जान सकता ना। हाँ, कोई जान सकता है उसको? उषा जी। जी जी। हम्म। हम ये हम लोग केवल ज्ञान ही तो दीदी सब जान रहे हैं ना। हम हम्म। लोग के ज्ञान में नहीं आ रहा, के ज्ञान में सब आ रहा है। हाँ, देखो, केवल ज्ञान तो जान ही रहा है, और हम भी जान रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं जान रहे, हमको दिख ही नहीं रहा है वो पत्थर। लेकिन जैसे ही बोला कि स्वयंभू रमण समुद्र, आपका ज्ञान कहाँ चला गया? स्वयंभू रमण समुद्र पे चला गया। फिर जैसे ही बोला कोने में एक पत्थर, तो कोना भी आ गया आपके ज्ञान में और एक पत्थर भी आ गया।
सबने जो जो शेप का जो जो आकार बनाया हो अपने ज्ञान में, किसी ने गोल बनाया था, किसी ने रेक्टेंगल बनाया था, किसी ने ब्लैक कलर का बनाया था, किसी ने ब्राउन कलर का पत्थर बनाया था, तो वो ज्ञान में आया ना आपके। वही तो है ज्ञान, मति ज्ञान, वही तो है, मति श्रुत ज्ञान। तो इसलिए कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो किसी ज्ञान का विषय ना हो, किसी न किसी ज्ञान का विषय तो वह होगा ही होगा। ठीक है। क्यों होगा? ऐसा क्यों है? प्रमेयत्व गुण के कारण, प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य जानने में आ रहा है। देखो, प्रमेयत्व का मतलब क्या है, तो इसको दूसरी भाषा में कहेंगे यदि हम, तो ज्ञात होने योग्य, जानने योग्य, नोएबल। इंग्लिश में यदि बोले तो नोएबल, जानने में आने योग्य, ऐसा। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्र प्लस में प्लस त्व, तीन संधि विच्छेद हो रहा है, प्र प्लस में प्लस त्व। तो प्र का अर्थ है विशेष रूप से, हमेशा प्र का अर्थ है विशेष रूप से। में का अर्थ है ज्ञान में आने योग्य, और त्व का अर्थ है पना। ठीक है, फिर से एक बार। प्र अर्थात विशेष रूप से, में अर्थात ज्ञान में आने योग्य, त्व अर्थात पना। अब इन पूरे का मिला के एक सेंटेंस बनाओ तो क्या बनेगा? विशेष रूप से ज्ञान में आने योग्य। योग्य पना, पना मतलब उसमय वस्तु है, ऐसी उसमें शक्ति है कि वह ज्ञान में आए, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। और प्रमेयत्व गुण को जान लिया तो क्या हो जाएगा? हमको समझ में आ गया प्रमेयत्व गुण, कि किसी न किसी के ज्ञान में अवश्य है। उससे क्या फर्क पड़ गया हमारी जिंदगी में? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? चलो, कौन अपने विवेक से ही उत्तर देना है, कौन बता सकता है? हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा प्रमेयत्व गुण को जान लिया तो? नए लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। पुष्प जैन, सारी या सरी, जो भी आपने लिखा है। रुचि जैन। मतलब एग्जाम नहीं ले रहे हैं, सिंपल ही, सिंपल भाषा में आपको बताना है कि यदि हम इसको जान लें, प्रमेयत्व गुण को पहचान ले कि प्रमेयत्व गुण होता है सभी में, तो उससे हमारी वर्तमान लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? कल्पना जी, बबीता जी, निशा जी। चलिए, मुझे लग रहा है कि सबको समझ में नहीं आ रही है, बात कठिन पड़ रही है, नहीं तो सबके हैंड रेस हो जाते हैं। ललिता जी बोलिए। यार, हाँ, हम ये हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो वो किसी के ज्ञान में आ रहा है, तो अपन वो कार्य नहीं कर रहे हैं। हम्म। वो और कर रहा है तो कौन कोई जान रहा है मेरे कार्य को, हम्म। किसी के किसी ज्ञान का विषय बन रहा है। सही सोचा आपने। और संगीता जी बोलिए। हाँ दीदी, यही विषय बन रहा है ज्ञान का, कि हम्म। मतलब कि कि मतलब जीव द्रव्य का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा। हम्म। तो मतलब सब जानना देखना हो रहा है, बस हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरा तो यही समझ में आया, यही ज्ञान का विषय तो है। हम वस्तुत्व गुण में ही समझ गए थे ना, ये तो अर्थ क्रियाकारित्व में ही। सुषमा जी बोलिए। दीदी, प्रमेय तो गुण के जानने से जो हो जाता है, जैसे हम गलत काम भी कर रहे हैं लेकिन अपन जो सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, चोरी कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय तो बन ही रहा है ना। जैसे केवल ज्ञान के ज्ञान में झलक ही रहा है। ठीक है, बढ़िया, ललिता जी ने भी यही उत्तर दिया था, बहुत अच्छा। अच्छा सोचा आप लोगों ने। मतलब हम पापों से छूट गए, जो हम पाप कर रहे थे अभी तक, मायाचारी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये सब जो कर रहे थे हम उससे छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि हमें पता है कि कोई देखे या ना देखे, केवल ज्ञानी तो देख रहे हैं, है ना। ये तो एक सबसे बड़ा फायदा हो गया हमारी डे टू डे की लाइफ में। दूसरा एक और फायदा हुआ कि हम केवल ज्ञानी के अस्तित्व को मानने लगे।
कि हाँ भगवान है, वह जानते हैं सबको। तो जिनके पास केवल ज्ञान है वह हमारे लिए पूज्य है। इतना हमें समझ में आ गया। जो केवल ज्ञान मतलब सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ हमारे लिए पूज्य है। इसका मतलब जो अल्पज्ञ है वो हमारे लिए पूज्य नहीं है। तो ग्रहित मिथ्यात्व से भी छूट गए, क्योंकि हम अल्पज्ञ को भगवान मान रहे थे अभी तक। किसको? जो भी है, मतलब समझ लीजिए धर्मेंद्र है, पद्मावती, उनको हम भगवान मानकर पूज रहे थे। और भी हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ सबके। लेकिन उनको हम अनादिकाल से जो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा था वो सब छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि हमको समझ में आ गया कि वो तो सब अल्पज्ञ है, और जो सर्वज्ञ है वही भगवान है। क्योंकि वो सबको जानते हैं, वह भगवान है। तो हमारी श्रद्धा केवल ज्ञानी के प्रति बढ़ गई। ये दोनों हमारे वर्तमान लाइफ में ही बहुत बड़े बड़े फायदे हो गए। चलिए, तो ये प्रमेय गुण। इसके बाद अगला 13वें पर आ जाइए। 13वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से, समता भाभी। अरे, समय नहीं है इतना, जल्दी पढ़िए। गुण लघुत्व गुण किसे कहते हैं? हम्म। जिस शक्ति के कारण, हाँ, जिस शक्ति के कारण, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं, उसे अगुण लघु गुण कहते हैं। अगुरु लघुत्व, ऐसा आया ना, ये अगुरु लघुत्व। अब इसके इसकी परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको आप पार्ट्स में याद कर लीजिए तो जल्दी याद हो जाएगी। बाकी की सबकी तो हो ही गई होगी, क्योंकि एक एक लाइन की परिभाषा है। इसकी परिभाषा थोड़ी बड़ी है, इसको हम पार्ट में कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट में। पहले देखिए, जिस शक्ति के कारण, ये तो कॉमन शब्द है, सभी में आया है। जिस शक्ति के कारण, पहला पॉइंट, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। इस पर आप एक नंबर नंबर 1 डाल सकते हैं। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। दूसरा, मतलब इसी पहले पॉइंट को ही डिटेल किया है। मतलब क्या हुआ इस पहले पॉइंट का? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है ना। तो ये पहला पॉइंट हुआ हमारा। दूसरा पॉइंट, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तीसरा पॉइंट, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। अब क्या हुआ अर्थ इसका? ये 3 पॉइंट में हमने इस परिभाषा को समेटा है। तो पहले तो ये शक्ति है, सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में है ये। इस शक्ति के कारण क्या हुआ? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहा, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ। जो जीव द्रव्य है वह जीव द्रव्य ही रहा, वह पुद्गल द्रव्य रूप नहीं रहा हुआ। पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य रूप नहीं हुआ, मतलब सभी 6 द्रव्य अपने अपने रूप में ही रहे, दूसरे द्रव्य रूप में नहीं बदले। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। कितने गुण है एक द्रव्य में? अनंत गुण है, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। चाहे वो जीव द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, कोई सा भी द्रव्य हो, सभी द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं। तो वो जो गुण है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं रहता। पुद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण रस गुण रूप नहीं होता, रस गुण गंध गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और यहां तक कि एक द्रव्य बदलकर, मतलब पुद्गल द्रव्य कभी भी जीव द्रव्य नहीं बन सकता। ये दाल की कटोरी है, ये 2 बर्तन हो सकते थे। क्या समझ में आ रहा है सबको? अगुरु लघुत्व गुण। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे। इसका क्या अर्थ हुआ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो। ठीक है। और मतलब जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप ना हो, पुद्गल द्रव्य, मतलब आप समझ गए कि जो 6 द्रव्य हैं वो सब अपने अपने रूप से रहेंगे। उसमें रहने वाले गुण दूसरे गुण रूप नहीं होंगे, मतलब प्रत्येक गुण अपने अपने में ही रहेगा।
ऐसा जैसे टोकरी में दो चीजें रखी है ना, आम भी रखा है, केला भी रखा है। तो आम रखा है, आम बदलकर केला रूप नहीं हो जाएगा, केला बदलकर आम रूप नहीं हो जाएगा। और वहां पर तो उदाहरण है, तो उदाहरण में तो कदाचित स्मेल आ सकती है एक दूसरे में, एक दूसरे की। लेकिन गुण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रत्येक गुण अपने अपने रूप से ही रहेंगे। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान गुण निकलकर और पुद्गल द्रव्य में चला जाए, है ना। हम कि हमको क्यों समझा रहे हो, तो हमको समझ में आता है कि जो गुण जिस गुण में है, जिस द्रव्य में, वही रहेगा। कि नहीं, हम क्या गलती कर रहे हैं अनादि से। हम समझ रहे हैं कि हमने जाना, तो जाना तो हम क्या समझ रहे हैं, हमने जिसको जाना उसी को अपनत्व मानने लगते। जैसे हमने शरीर को जाना, शरीर हमारे सहयोग में, तो हमने उसको जाना, तो हमने क्या समझ लिया कि यही मैं हूं। जिसको हमने जाना उसमें अपनत्व स्थापित कर लिया। घर है, मकान है, कि यह मेरा है, ऐसा अपनत्व स्थापित कर लिया उस मकान में। जबकि वह तो जानने में आ रहा है। तो जानने में आ रहा है, तो ज्ञान गुण वहां निकलकर वहां नहीं गया, और वह मकान निकलकर ज्ञान गुण में नहीं आया। तो अगुरु लघुत्व गुण से हमें यह समझ में आया कि गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, एक साथ ही रहते हैं। मतलब उसी द्रव्य में रहते हैं, जिस द्रव्य के जो गुण है वो उसी द्रव्य में रहते हैं। तो ये तीन तीन पॉइंट है अगुरु लघुत्व गुण के। ठीक है। इसमें जो दूसरा था ना, हमने दूसरा पॉइंट, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता एक द्रव्य में, पहला था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तो एक द्रव्य दूसरे रूप, जैसे टेबल है ना। तो जैसे हम छोटे थे, या बचपन, जो बच्चे होते ना, जब वो उनको सपने ऐसे आने लगते हैं कि जो टेबल थी वह चलकर हमारे पास आ रही है। अलमारी अलमारी ने ऐसा बोला कि तुम इधर से जाओ, ऐसे ऐसे सपने आने लग जाते हैं बच्चों को, है ना। और हम बड़े लोग निडर होकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ में आता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि टेबल चलने लग जाए, अलमारी बोलने लग जाए, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जेहन में वो बात है फीड, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य द्रव्य रूप नहीं होता। पुद्गल द्रव्य कभी भी जीव द्रव्य नहीं बन सकता। उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि जानने देखने की जो शक्ति है वह जीव द्रव्य का गुण है, और वह गुण जीव द्रव्य में से निकलकर पुद्गल द्रव्य में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये अगुरु लघुत्व गुण हुआ। इसके बाद अंतिम गुण है प्रदेशत्व गुण। मतलब अंतिम मतलब कौन से द्रव्य का अंतिम गुण है प्रदेशत्व गुण? अंतिम नहीं है, ये प्रथम गुण है प्रदेशत्व गुण। क्योंकि हम तो मुख्य छह गुणों की बात कर रहे हैं, ऐसे तो अनंत गुण है एक एक द्रव्य में। और द्रव्य कितने हैं? द्रव्य अनंत है, और एक द्रव्य में अनंत गुण है। और उन गुणों में से केवल छह को छांटकर हम ये प्रदेशत्व गुण की बात कर रहे हैं। मतलब हमारे सिलेबस में अंतिम गुण है, इसलिए अंतिम बोला है इसको। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। है ना। बहुत ही सुंदर गुण है यह, और इतना इंपॉर्टेंट गुण है यह कि आगे जो प्रश्न आने वाले हैं इसी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, बहुत सारे प्रश्न इसी गुण पर आधारित है। प्रदेशत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। कोई भी द्रव्य अनंत द्रव्य है ना, विश्व में तो अनंत द्रव्य है, और कोई भी द्रव्य होगा वह किसी न किसी आकार में अवश्य होगा। तो हमें सबसे पहले क्या ख्याल में आता है? सबसे पहले पुद्गल द्रव्य ख्याल में आ जाता है कि हाँ, अब जैसे ये डिब्बी है, तो ये रेक्टेंगल आकार में, तो कि हाँ बिल्कुल सही, कोई द्रव्य किसी न किसी आकार में अवश्य रहता है। यहां तक तो हम इजीली समझ लेते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों से जानते हैं ना, तो इसलिए हमको ये इसका उदाहरण इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन जो अमूर्तिक है, ये तो मूर्तिक है, रूपी है, पुद्गल द्रव्य, तो हमें वो समझ में आ गया। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, पांच द्रव्य अरूपी हैं। रूपी तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य है। तो कोई ना कोई आकार, तो आकार में तो पुद्गल द्रव्य समझ में आता है। बाकी धर्म, अधर्म, जीव और आकाश काल, इनके तो हमको आकार ही नहीं समझ में आते, ये कैसे आकार में रहेंगे। तो अब ये जो प्रदेशत्व गुण है ना, ये सामान्य गुण और सभी द्रव्यों में रहता है। इसी से हमें ये बात समझ में आती है
कि जीव द्रव्य का भी कोई ना कोई आकार अवश्य है, भले वो अमूर्तिक है लेकिन फिर भी उसका आकार अवश्य है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, सब द्रव्य किसी न किसी आकार में अवश्य रहते हैं। कि वो तो अमूर्तिक है, वो कैसे आकार में रहेंगे? तो वो ऐसे आकार में रहेंगे कि जैसे जिस शरीर में अभी आप हैं, आप तो जीव द्रव्य हो, उद्गल द्रव्य तो नहीं हो ना, लेकिन जिस पुद्गल द्रव्य के अंदर आप हो, अभी रह रहे हो वर्तमान में, जिस शरीर के अंदर आप रह रहे हो उसी आकार का जीव द्रव्य है अभी वर्तमान में, है ना। अब जैसे आपके पैर में सुई चुभई जाए तो आपको तुरंत वहां पर ज्ञान काम करता है कि किसी ने मुझे सुई चुभाई, बिल्कुल एंड में जाकर। और सिर में सुबह चुभाए तो भी आपके ज्ञान में रहता है। मतलब ये पूरा जितना भी आपका आकार है, जितनी भी 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 5 इंच, जितनी भी आपकी हाइट है, उतना आकार जो शरीर का है आपका, वो पूरे में जीव द्रव्य समाहित है। तो जीव द्रव्य का आकार भी वैसा का वैसा ही है जैसा आपका शरीर का आकार। तो अभी इस जीव द्रव्य का आकार कैसा है? शरीर आकार है। जिस शरीर में रह रहे हैं उस शरीर के आकार का जीव द्रव्य है। ठीक है, जीव द्रव्य भी समझ में आ गया। धर्म अधर्म का क्या होगा? तो धर्म अधर्म कहाँ रह रहे हैं? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूरे लोक में रह रहे हैं। हाँ, लोक में रह रहे हैं, अलोक में तो नहीं है वो, लोकाकाश में है। तो लोकाकाश का आकार क्या है? लोक का आकार कैसा है? 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन्यान। मतलब वो एक और स्तुति में आता है ना, कटी हाथ धारी द्वे पग प्रसार, ऐसा आता है ना, पढ़ा होगा आप सबने। कमर पर हाथ रखकर पैर फैलाकर कोई पुरुष खड़ा है, उस आकार का है लोक है। उस आकार का लोक है, तो लोक का आकार हुआ ना। और लोक के अंदर पूरे लोक में धर्म द्रव्य, एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर धर्म और अधर्म द्रव्य ना हो और आकाश द्रव्य ना हो। तो अभी हम धर्म अधर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैला हुआ है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का आकार कैसा हुआ? हम्म, स्वाति जी बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। बोलिए। हाँ, जो लोक का आकार है वही आकार होगा धर्म और अधर्म द्रव्य का। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो मतलब पुरुषाकार। लोकाकाश के आकार के हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। ठीक है। आकाश द्रव्य अनंत है चूंकि, तो उसका आकार वैसा है, अनंत, अनंत रूप में है उसका आकार। और काल द्रव्य का आकार कैसा है? कि काल द्रव्य भी एक एक परमाणु पर एक एक स्थित है काल द्रव्य, तो उसका आकार भी परमाणु जैसा ही है। ठीक है, सबके आकार भी दिए गए हैं। अब अपन उस डिटेल में जाएंगे तो हमारा कोर्स अधूरा रह जाएगा। कोई सुई के आकार जैसा है, सब द्रव्यों के आकार अलग अलग दिए हैं, हमने पढ़े भी हैं शायद। हाँ, जब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पहले चला था हमारा, तो उसमें डिटेल से हमने पढ़े थे। अभी तो हम शॉर्ट में चल रहे हैं ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी आकार में अवश्य रहता है, बिना आकार का कोई भी द्रव्य नहीं है। सिद्ध द्रव्य तो सिद्ध सिद्ध भगवान तो बिना आकार के है ना। सिद्ध द्रव्य का कौन सा आकार है? नहीं है ना उनका आकार, तो सिद्ध भगवान बन गए। कौन बताएगा? चलिए निशा जी बोलिए। जयनंद दीदी नहीं, आकार तो है ना उनका, निराकार बना हुआ है ना सिद्ध भगवान का। पहचान तो तभी हो पाती है सिद्ध भगवान की, उनका भी पूर्णता आकार नहीं है है, ना। आकार सहित है। क्या दीदी? सिद्ध आकार है ना भगवान। सिद्ध भगवान का। हाँ, आकार सहित है ना। चलिए, आवाज एकदम क्लियर नहीं थी आपकी। रुचि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र हाँ, हो दीदी। गया। हाँ बोलिए। मणि जी बोल रही हूँ दीदी, मेरा डिस्चार्ज हो गया था फोन। हाँ, न्यूनाकार है दीदी, न्यूनाकार। न्यूनाकार मतलब? सिद्ध मतलब सिद्धों का आकार मतलब न्यूनाकार। चलिए कोई बात नहीं।
समय भी हो गया हमारा, शॉर्ट में समझ लेते हैं। सिद्ध भगवान अपने शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप में विराजमान है, मतलब जो जिस शरीर में उन्होंने सिद्धत्व धारण किया था उस शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान है सिद्ध भगवान। तो कोई ना कोई आकार में अवश्य है, पर सिद्ध भगवान को तो निराकार कहा है। तो निराकार इस अपेक्षा से कहा है क्योंकि वह मूर्ति का आकार नहीं है वहां पर, अमूर्तिक है, रूपी आकार नहीं है वहां पर। जैसे हम इनका डिब्बा डिब्बी का आकार समझते हैं वैसा सिद्ध भगवान का आकार है, वैसा नहीं है, क्योंकि ये तो मूर्तिक है और वो अमूर्तिक है, इसलिए इस अपेक्षा से वहां पर निराकार कहा है। ज्ञानाकार भी कहा है। तो ज्ञानाकार का अर्थ है कि जितना भी आकार है सिद्ध भगवान का, वह ज्ञान संपूर्ण प्रदेश में ज्ञान फैला हुआ है, इसलिए उनको ज्ञानाकार भी कहा है। तीनों शब्द आते हैं सिद्ध भगवान के लिए। त्रिविध कर्मवल क्या है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध मनता। तो ज्ञान शरीरी भी कहा है, शरीर नहीं है वहां पर, लेकिन ज्ञान ही जिनका शरीर है ऐसा सिद्ध भगवान, ऐसी उपमा दी जाती है। पर वास्तव में उनका आकार होता है क्योंकि प्रदेशत्व गुण उनमें भी है, क्योंकि वह एक द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण होता है, इसलिए वो भी एक आकार में अवश्य रहते ही है। पूरे विश्व में, पूरे तीन लोक में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका कोई आकार ना हो, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य प्रदेशत्व गुण का स्वामी है। तो ये प्रदेशत्व गुण की चर्चा की हमने। अब इसके आगे विशेष गुण, द्रव्य के क्या विशेष गुण हैं। अभी तो हमने सामान्य गुणों की चर्चा की जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। अब विशेष गुणों की चर्चा आगे 16वें प्रश्न से हमारी कल से प्रारंभ होगी। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं हम डायरेक्ट। अच्छा, कल जो जिन लोगों ने हैंड रेस किया था भजन के लिए, वो अगर उपस्थित हों अभी तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। मंजू जी। जय जिनी दीदी। हम्म। माँ जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा। हाँ, दुख का हो निस्तारा। माँ जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा। हाँ, दुख का हो निस्तारा। नित्य बोधिनी जिनवर वाणी, बंधन हो सतवारा। माँ जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा। हाँ, दुख का हो निस्तारा। द्रव्य और गुण पर्यायों का ज्ञान आपसे होता। द्रव्य और गुण पर्यायों का ज्ञान आपसे होता। चिदानंद चैतन्य शक्ति का भान आपसे होता। मैं अपने में ही रम जाऊं, यही हो लक्ष्य हमारा। माँ जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा। हाँ, दुख का हो निस्तारा। बहुत जय बढ़िया, जिनेन्द्र दीदी। बहुत अच्छा। ये द्रव्य गुण की ही चर्चा हमारी चल रही है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी सभी को को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।